प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जहां नदियां ज्ञान का प्रवाह करती थीं और वातावरण वेदों के मंत्रों से गूंजता था, वहां एक अद्भुत बाल सन्यासी का उदय हुआ। आदि शंकराचार्य। बहुत कम आयु में ही उन्होंने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। अपनी अद्वितीय बुद्धि और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर वे पूरे भारत में भ्रमण करने लगे और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। यह सत्य की समस्त जगत एक ही परम तत्व है। एक दिन उन्हें एक महान विद्वान के बारे में पता चला, मंडन मिश्र। वे मीमांसा दर्शन के आचार्य थे और वेदों के कर्मकांड को ही मोक्ष का मार्ग मानते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आदि शंकराचार्य ने निश्चय किया कि वे उनसे मिलेंगे और शास्त्रार्थ करेंगे। जब वे मंडन मिश्र के घर पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत विद्वत्तापूर्ण और अनुशासित था। कहा जाता है कि वहां के तोते भी वेदों का उच्चारण करते थे। यह उस स्थान की विद्वता का प्रतीक था। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। यह कोई साधारण वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का महान संघर्ष था। न्याय करने के लिए मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को चुना गया। वे स्वयं अत्यंत विदुषी थीं और उन्हें देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता था। उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी। दोनों विद्वानों को ताजे फूलों की माला पहनाई गई। जिसकी माला पहले मुरझाएगी वही पराजित माना जाएगा, क्योंकि वह मानसिक स्थिरता और स्पष्टता खो देगा। इसके बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक यह वाद विवाद चलता रहा। विषय थे वास्तविकता का स्वरूप, वेदों का अधिकार, कर्म और ज्ञान का महत्व और मोक्ष का मार्ग। मंडन मिश्र का तर्क था कि वेदों के अनुसार कर्म और यज्ञ ही मोक्ष का मार्ग है। उनके अनुसार कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं शंकराचार्य शांत और दृढ़ स्वर में कहते थे कि कर्म मन को शुद्ध कर सकता है, परंतु अंतिम मुक्ति केवल ज्ञान से ही संभव है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इस सत्य का बोध ही मोक्ष है। दिन बीतते गए और वाद विवाद और गहरा होता गया। धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। मंडन मिश्र के तर्क कमजोर पड़ने लगे। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और फिर वह क्षण आया। उनकी माला मुरझाने लगी। यह संकेत था कि शंकराचार्य विजयी हो रहे हैं। तभी उभय भारती ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, आपने मेरे पति को पराजित किया है, परंतु मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। जब तक आप मुझे भी पराजित नहीं करते, आपकी विजय पूर्ण नहीं मानी जाएगी। शंकराचार्य ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उभय भारती ने अब ऐसे प्रश्न पूछे जो केवल दर्शन तक सीमित नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन, संबंधों और काम शास्त्र से जुड़े थे। ये ऐसे विषय थे जिनके लिए अनुभव आवश्यक था। शंकराचार्य कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। एक सन्यासी होने के कारण उन्हें इन विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ समय की मांग की। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। अपनी योग शक्ति से शंकराचार्य ने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया और कुछ समय तक गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। उन्होंने जीवन के उन पहलुओं को समझा जो पहले उनके लिए अपरिचित थे। फिर वे अपने शरीर में वापस लौटे और वाद विवाद को पुनः आरंभ किया। अब उनके पास पूर्ण ज्ञान था, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। उन्होंने उभय भारती के सभी प्रश्नों का गहन और संतुलित उत्तर दिया। अंततः उभय भारती ने उनकी विजय स्वीकार कर ली। मंडन मिश्र ने भी सत्य को स्वीकार किया और शंकराचार्य के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। आगे चलकर वे सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अद्वैत वेदांत के महान आचार्यों में गिने गए। ये केवल एक वाद विवाद की विजय नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान की कर्म पर विजय का प्रतीक था। इसने यह सिद्ध किया कि सच्चा मोक्ष बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। और इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान और विनम्रता से समस्त मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया।